गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। देखिए अच्छा चल रहा है अपना ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और इसमें आज हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस एंड डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है और ये डिपेंड किस पर करता है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ देखा था, ओम्स के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आज हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसको रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। तो क्या होता है, देखिए ये क्या कहता है, किसी भी वायर में अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसका हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट क्या कहलाती है, उसका रेजिस्टेंस कहलाती है। आया बच्चों समझ में। तो करंट को जो अपोज कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाएगी। और रेजिस्टेंस का सिंबल प्रतीक होता है ये इस प्रकार से, ये क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है इस प्रकार से। और अगर रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से लिख दें तो ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, वेरिएबल, जबकि ये क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, स्टेबल रेजिस्टेंस। हिंदी में बोलें तो ये स्थिर प्रतिरोध है और ये परिवर्ती प्रतिरोध है, इसको आर बोलते हैं। और इसकी यूनिट अगर बात करें हम, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये हो गया अपना प्रतिरोध। अब हमें देखना है ये जो प्रतिरोध है निर्भर किस पर करता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ये निर्भर किस पर करता है, तो ये करता है तार की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है, ये तार की लंबाई पर करता है। लंबाई पर कैसे करता है, मान लो ये कोई तार है इस प्रकार से और इसकी लंबाई कितनी है, एल, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए। कोई भी वायर है मेरे पास, वायर इस टाइप का होता है, इस वायर की लेंथ क्या है, एल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका, ए। क्रॉस सेक्शन एरिया में इसकी मोटाई, इस वायर की मोटाई मान ली हमने ए। तो तार की लंबाई पर लेंथ ऑफ वायर पर कैसे डिपेंड करेगा, ये लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स किसी भी तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो उस तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तार की लंबाई बढ़ती है तो तार का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा, आर और एल में ग्राफ खींचे हम तो इस प्रकार से होगा इसका। आई बात समझ में। दैट मीन्स अगर बोले आपसे तार की लंबाई को डबल कर दिया गया है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब दूसरी बात, तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। दैट मीन्स उसकी मोटाई पर, ए पर। तो इस पर करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पर कैसे करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स अगर किसी भी तार की मोटाई अगर बढ़ेगी, तार के जो मोटाई है वो बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मोटाई आपने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आधा। दैट मीन्स उसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, रेजिस्टेंस यहाँ ए हो गया तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, डिक्रीज। आया बच्चों समझ में। अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूँ तो आर समानुपाती एल अपॉन ए, आर समानुपाती एल अपॉन ए। जैसे मैं समानुपाती चिन्ह हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, रो। ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, रो। और इस कांस्टेंट को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको एक नाम और बोलते हैं हम प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता। इंग्लिश में बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आया बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब थोड़ी सी रो की बात कर लेता हूँ मैं, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो यहाँ से थोड़ा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला रो का क्या आएगा, आर ए अपॉन एल। यहाँ से निकाल के देख लीजिए आप, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल।
तो अगर मैं कोई भी कंडक्टर है मेरे पास इस प्रकार से, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है 1 मीटर, कोई भी कंडक्टर है मेरे पास, लेंथ क्या है 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर, और लेंथ 1 मीटर है उसकी। तो रो की वैल्यू क्या होगी, आर के बराबर होगी कि नहीं होगी। इस वैल्यू में पुट कीजिए अब इस फॉर्मूले में, ए का मान 1 और एल का मान भी 1, तो रो बराबर है। दैट मीन्स अगर कोई भी कंडक्टर 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर स्क्वायर मोटाई वाला हो, तो उस तार का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। और इसकी यूनिट भी निकालना चाहूँ मैं यहाँ से, तो यूनिट क्या निकलेगी इसकी, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकालिए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी ओम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की लंबाई की मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट क्या आई, ओम इंटू मीटर, क्या आएगी ओम इंटू मीटर। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। एक बात और आपको याद रखनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना तो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ना तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये एक पदार्थ का गुण है, ये सभी धातुओं पर निर्भर करता है। सभी धातुओं के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ना तार की लंबाई पर, ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इसका इनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसकी वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी, सबसे कम होगी इसके लिए सबकी वैल्यू, उस पदार्थ की वैल्यू वो है चांदी। क्या है वो, चांदी। तो याद रखना चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। चालकता सर्वाधिक किसकी होगी, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका है, चांदी का है। सभी धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग होगा, पर मैंने चांदी के लिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए इसकी चालकता क्या है, सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस के बारे में। और रेजिस्टेंस की निर्भरता किस पर डिपेंड कर रही है, तार की लंबाई पर और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक बात और है इसमें, ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पर, तापमान पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध का मान। कैसे करता है, अगर धातुओं की बात करूं मैं, धातु या फिर चालकों की, धातु और चालकों में क्या होता है, अगर उनका ताप बढ़ाते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है उनका, सभी धातु जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, इनमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आप, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा उनका, इंक्रीज होगा। जबकि हम बात करें कुचालक, या इनको बोलते हैं इंसुलेटर या अचालक, इनमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है इनका, कम होता है। दैट मीन्स उनका प्रतिरोध कम हो जाता है तापमान बढ़ाने पर। जबकि एक और मटेरियल आते हैं अपने पास जिनको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स उनका प्रतिरोध कम हो जाता है, और इस कारण से इनकी चालकता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर है, उनमें ऐसा प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मेटल में हो गई, मेटल और कंडक्टर में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जबकि कुचालक और अचालकों में क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है। और अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है, और चालकता, उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रतिरोध की निर्भरता को समझा है। तो प्लीज़ एक बार देखो, और अच्छा लगे लाइक एंड शेयर।